5 signs to detect androgenetic alopecia. 5 early signs जो आपको ये बताते हैं कि आपका हेयर लॉस जेनेटिक है. Now everyone knows कि हेयर लॉस गिरना नॉर्मल है, but every hair loss is not androgenetic alopecia, which is male pattern hair loss. 9 out of 10 people are confused कि उनको male pattern hair loss है या उनको कोई different type of hair loss है. Why is it important? Because उसका treatment and आपकी गिरने वाले hair वापस आएंगे कि नहीं बिना treatment के, अगर treatment है तो क्या treatment है, everything depends upon a correct diagnosis. So अगर आपको confusion है तो उसकी वजह से diagnosis late हो सकता है, आपका treatment late हो सकता है. Therefore, let us today discuss 5 early signs of androgenetic alopecia जो आप देख सकते हो. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक पैटर्न हेयर लॉस है. ज्यादातर केसेस में पैटर्न होता है और सटल क्लिनिकल साइंस के साथ प्रस्तुत करता है अपने आप को. अगर आप ये साइंस अर्ली पहचान लेते हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही आप अपने हेयर को काफी अच्छा कर पाए, आपके पास इतना समय हो और हेयर ट्रांसप्लांट देर से आपको जरूरत पड़े. अब मैं आपको जो साइंस बताऊंगी, अगर आपने कोई साइन अपने में नोटिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर फॉलिकल किसी स्विच की तरह ऑन या ऑफ नहीं होता कि गिर गया और उग गया. वो धीरे धीरे वीक होता है और अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज लेट स्टेज में आते आते आपके ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं, जिससे आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा बिकॉज आपका फॉलिकल ही चला गया. तो इनिशियल फर्स्ट शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपनी थिनिंग पहचान लो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल. सो फर्स्ट साइन बीइंग, पेशेंट ये बोल सकते हैं कि हेयर फॉल तो कम हो गया डॉक्टर, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा. मेरे बाल पहले बहुत थिक लगते थे बट अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, पतले हो गए हैं. देन आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि बहुत अच्छा हो गया, मेरा हेयर फॉल कम हो गया. बट दिस कैन बी द फर्स्ट साइन ऑफ androgenetic alopecia that you have started thinning of hair. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra. Make sure to hit the subscribe button for science-backed solutions. सेकेंड साइन जो आप देख सकते हो कि आपकी पार्टिंग लाइन चौड़ी होती जा रही है, स्पेशली फीमेल्स में. मेल्स में भी आपको लगेगा कि जो आपकी हेयर लाइन है वो थोड़ी पीछे होती जा रही है, थोड़ी लेस डेंस होती जा रही है. डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड साइन अभी बाकी है. नाउ एजे कैन बी जेनेटिक विच मीन्स आपकी जीन्स में है, बट इट कैन बी हेरिडिटरी ऑल्सो. यूजुअली पीपल कंफ्यूज. जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट से कहा कि आपको में मेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी फैमिली में किसी को नहीं है. तो फैमिली मतलब हेरिडिटरी. बट अगर आपकी फैमिली में है, आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड में, आपके अंकल्स को किसी भी साइड में, आपके सिबलिंग्स को, तो आप में आना बहुत कॉमन है. कई बार जो आपकी पुरानी जनरेशन है उसने जो हेयर लॉस पैटर्न अपनी बाद की एजेस में फील किया वो अभी आजकल अर्ली एजेस में दिखने लगा है. So sometimes same age, same pattern is followed in fathers and siblings and so on. अगर आपको ऐसा हेयर लॉस है और आप उसमें हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. नेक्स्ट साइन इज कि आपका हेयर टेक्सचर सॉफ्ट हो गया. जो मैंने पहले बताया था थिन हो गया, अभी क्या थिन के साथ सॉफ्ट हो गया. कई बार लाइफलेस हेयर हो गए. तो आप ये देखो कि आपके हेयर प्रॉपरली आपके हेड को कवर कर रहे हैं या फिर सिर्फ थोड़ा कवर दे रहे हैं. वो इतने सॉफ्ट, सिल्की, डाउनी हो गए हैं कि वेलस हेयर्स जैसे बनते जा रहे हैं. अगर ऐसा है तो जब हम डर्मास्कोप करते हैं या ट्राइकोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनकी थिकनेस लेस देन 0.03 मिलीमीटर हो चुकी है और अभी इनका सैल्वेज करना बहुत मुश्किल है. अभी आप में से कोई हेयरलाइन डिजाइन कराना चाहे और उनको लगे कि पता नहीं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम कैसे लगेंगे, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ सारस्वत हॉस्पिटल ऐप विद PKI फीचर इन इट. करना क्या है, सारस्वत हॉस्पिटल ऐप को डाउनलोड करके PKI फीचर पे क्लिक करना है एंड देन आपको अपने फ्रंट और टॉप के पिक्चर्स अपलोड करने हैं. विद इन 24 to 48 आवर्स यू विल गेट बैक योर प्रोबेबल रिजल्ट्स ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट अलोंग विद अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी. नाउ द फिफ्थ साइन कुड बी कि जब आप धूप में जा रहे हो या कोई आपकी फोटो खींच रहा है तो आपका स्कैल्प एकदम से दिखने लगे. नाउ इट इज सेड दैट हमारा स्कैल्प शो स्टार्ट करना तब होता है जब मोर देन 50% ऑफ द हेयर्स वी हैड हैव ऑलरेडी बीन
लॉस्ट। तो हमारा स्कैल्प शो अगर होने लगा, इसका मतलब 50% से ज्यादा बाल हमारे चले गए। एंड दिस हैपेंस मेनली थिनिंग के साथ, डिक्रीज डेंसिटी के साथ, डाउनी हेयर्स के साथ, अक्सर पैटर्न हेयर लॉस के साथ, मेल पैटर्न हेयर लॉस में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर ये सब साइन हमारे अंदर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना, पैनिक ट्रीटमेंट्स नहीं लेने, देन रैंडम रील्स, रैंडम वीडियोस देख के अपना ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना, एकदम से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिसीजन नहीं लेना बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक क्वालिफाइड हेयर डॉक्टर से मिलना है जिनसे आप कंसल्ट करके अपना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस करें, बिकॉज साइन डिटेक्ट करना सोल्यूशन नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलना है, अपनी पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग करके ट्रीटमेंट के अंडर आना है। योर डॉक्टर में टेक हेल्प बाय ट्रैकोस्कोपी, बाय डर्मोस्कोपी, एंड देन हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका स्टेज क्या है हेयर लॉस का, आपकी आगे क्या आपकी प्रोग्नोसिस है, आपको इस वक्त किस ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपके लिए सबसे अच्छा इस टाइम पे क्या रहेगा, अलॉन्ग विद अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की 5 साल बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है या आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स जिनको हेयर लॉस हो रहा है और जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आपको पता करना है कि हाउ टू चूज द करेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर फॉर यू, प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द राइट।